हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि वीपीएस क्या है, वीपीएस किसको इस्तेमाल करना चाहिए, वीपीएस के क्या क्या बेनिफिट है और सही वीपीएस आप कैसे चूज कर सकते हो। आज की वीडियो देखने के बाद आपके पास वीपीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि इस वीडियो में हर एक चीज कवर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीपीएस क्या होता है। वीपीएस का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें होस्टिंग प्रोवाइडर अपने पास एक सर्वर रखता है और उसका एक हिस्सा क्लाइंट को दिया जाता है, जिसमें जो रिसोर्सेस होते हैं वो पूरी तरीके से उस क्लाइंट का होता है। एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। मान के चलिए कि सर्वर एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग में जो एक फ्लैट होता है वो फ्लैट होता है वीपीएस, जो कि केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। वीपीएस जो है वो शेयर होस्टिंग से ज्यादा पावरफुल होता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि वीपीएस में जो रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, सीपीयू हो गया, वो किसी दूसरे वेबसाइट ओनर के साथ शेयर नहीं किया जाता। जिसका वीपीएस होता है वही उसको अपने वेबसाइट पे यूज करता है, जिससे उसकी स्पीड काफी तेज होती है। तो वीपीएस क्या है वो तो हम समझ चुके हैं, लेकिन वीपीएस किसको इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में समझते हैं। तो अब बात करते हैं कि वीपीएस किसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, वीपीएस उन व्यक्ति या बिजनेस को इस्तेमाल करना चाहिए जो अपने सर्वर को अधिक कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर अपने वेबसाइट ज्यादा पावरफुल चाहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे कि हाई ट्रैफिक ब्लॉगर्स। अगर कोई ऐसा ब्लॉगर है जिसकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है तो उसको वीपीएस इस्तेमाल करना चाहिए, वरना जब वेबसाइट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगी तो उनका जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाएगा। सेकंड, ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट रन करते हो तो आपके वेबसाइट में बहुत सारे कस्टमर आते होंगे और आके अपना डिटेल वहाँ पे शेयर करते होंगे। तो आप अगर चाहते हो कि उनकी डिटेल सेव रहे या फिर आपका जो डेटा है वो सेव रहे, तो वीपीएस आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वीपीएस काफी ज्यादा सिक्योर माना जाता है कंपेयर टू शेयर्ड होस्टिंग के। थर्ड, वो व्यक्ति जो कि एप्लीकेशन होस्टिंग करते हैं। आप अगर कस्टम सॉफ्टवेयर में काम करते हो या गेम एप्लीकेशन जैसे बिजनेस चलाते हो तो आपको वीपीएन इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा, ऐसे व्यक्ति को वीपीएस इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी वेबसाइट स्लो है, क्योंकि वीपीएस में डेडिकेटेड रिसोर्सेस होते हैं, तो उससे आपका जो वेबसाइट स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वीपीएस किसको इस्तेमाल करना चाहिए वो तो हमने बता दिया है, लेकिन अब बात करते हैं कि वीपीएस के क्या क्या बेनिफिट्स है। अब देखो, वीपीएस के फायदे के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वीपीएस के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। वीपीएस में सारे रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू हो गया, रैम हो गया, वो आपका पर्सनल होता है, उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाता, जिससे आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है, जो परफॉर्मेंस है, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो ये वीपीएस का सबसे महत्वपूर्ण फायदा बताया जाता है। सेकंड है मोर कंट्रोल। वीपीएस में आपको आपके सर्वर में रूट कंट्रोल का एक्सेस मिलता है, जिससे आप अपने जरूरत के अनुसार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो और आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल वीपीएस के थ्रू मिलता है, जिसको अपने जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो और सर्वर सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हो। तीसरा फायदा है स्केलेबिलिटी। अगर आपके वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप अपने रिसोर्सेज जैसे कि रैम, सीपीयू को बहुत ही आसानी के साथ अपग्रेड कर सकते हो, जिससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने पर भी आपका जो वेबसाइट है वो स्टेबल रहेगा। फोर्थ है सिक्योरिटी। वीपीएस में आप एक प्राइवेट सर्वर में काम करते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट और एप्लीकेशन की सिक्योरिटी कंपेयर टू शेयर्ड होस्टिंग की काफी ज्यादा सिक्योर रहता है। फिफ्थ बेनिफिट है कॉस्ट इफेक्टिव। वीपीएस आपको डेडिकेटेड सर्वर जैसा ही यूज केस देता है, लेकिन डेडिकेटेड सर्वर के कंपेयर में इसकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा सस्ती होती है। वीपीएस उनके लिए अच्छा हो सकता है जिनको डेडिकेटेड सर्वर की नीड है बट उनके पास उतना बजट नहीं है, वो वीपीएस यूज कर सकते हैं। लास्ट जो बेनिफिट है वो है रिलायबिलिटी। अगर हम शेयर्ड होस्टिंग के मुकाबले बोले तो वीपीएस ज्यादा स्टेबल और ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि इसकी जो रिसोर्सेस है वो सिर्फ आपकी वेबसाइट और एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि वीपीएस और शेयर्ड होस्टिंग में क्या क्या कंपैरिजन है। अब देखो, जो वीपीएस और जो शेयर होस्टिंग है उसमें बहुत सारी चीजों की सिमिलरिटी है, लेकिन सिमिलरिटी होने के बाद भी इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा जाता है। जैसे कि सबसे पहला है रिसोर्स अलोकेशन। वीपीएस में आपको पर्सनल रैम और सीपीयू प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वही मैं शेयर होस्टिंग की बात करूँ तो वही चीज मल्टीपल यूजर को दिया जाता है। सेकंड है परफॉर्मेंस। वीपीएस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू शेयर होस्टिंग की, और शेयर होस्टिंग के कंपेयर में आप अगर वीपीएस में अगर अपनी वेबसाइट या फिर अपनी एप्लीकेशन रन करोगे तो उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा होगी। थर्ड है कंट्रोल। वीपीएस में आपको शेयर्ड होस्टिंग के मुकाबले बहुत ज्यादा कंट्रोल मिलता है। फोर्थ है सिक्योरिटी। अब देखो, वीपीएस की जो सिक्योरिटी है वो कंपेयर टू शेयर होस्टिंग की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यूजर नहीं, आपको पर्सनली सर्वर अलोकेट किया जाता है। और लास्ट पे हम बात करें कॉस्ट की, तो शेयर होस्टिंग की कॉस्टिंग वीपीएस से काफी सस्ती होती है, इसलिए बहुत लोग शेयर होस्टिंग प्रीफर करते हैं। तो अब हम वीपीएस और शेयर होस्टिंग में जो कंपेरिजन था वो तो आपको बता दिया है, लेकिन बेस्ट वीपीएस आप कैसे चूज कर सकते हो उसके ऊपर बात करते हैं।
तो सबसे पहला है रिसोर्स रिक्वायरमेंट। वीपीएस लेते समय आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी आप जो वेबसाइट या फिर जो एप्लीकेशन रन कर रहे हो उसको चलाने के लिए आपको कितने रैम, सीपीयू और बैंडविड्थ की आवश्यकता है, उसके अनुसार यह वीपीएस चूज कीजिए। सेकंड है मैनेज्ड वर्सेस अनमैनेज्ड वीपीएस। अब देखो वीपीएस जो है वो दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है मैनेज्ड। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आपको मैनेज्ड यूपीएस लेना चाहिए। इसमें अपडेट, सिक्योरिटी पैचेस, ये सारी चीजें उस प्लान में इंक्लूड रहता है, जिसमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की आपकी नीड नहीं होती। सेकंड होता है अनमैनेज्ड वीपीएस। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आपको अनमैनेज्ड वीपीएस लेना चाहिए, जिसमें आपको ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और हर चीज आपको खुद करना पड़ेगा। वीपीएस बाय करने से पहले जो थर्ड चीज है जो आपको देखना चाहिए वो है स्केलेबिलिटी। आपको वीपीएस लेते समय ये देखना पड़ेगा कि अगर आप वीपीएस लेते हो, वहाँ पे अपनी वेबसाइट रन करते हो और आपकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गई और आपको इमीडिएटली अपने सर्वर को अपग्रेड करवाना है, तो क्या अपग्रेड करवाना पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल भी है तो अगर आप अपग्रेड करवाओगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन ना हो जाए, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देन जो चीज आपको देखनी है वो है कस्टमर सपोर्ट। आप जिस प्रोवाइडर से वीपीएस ले रहे हो क्या उसकी कस्टमर सपोर्ट अच्छा है? अगर अच्छा है देन आप उन्हीं से लीजिए। देन जो चीज आपको ध्यान में रखना है वो है लोकेशन ऑफ डेटा सेंटर। जब आप वीपीएस लो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका डेटा सेंटर कहाँ है। हमेशा आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस जहाँ की है, मान के चलो आपकी ऑडियंस इंडियन है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो सर्वर है वो इंडिया में हो। अगर वो इंडिया में रहेगा तो जो स्पीड रहेगी वो ज्यादा मिलेगी। जैसे कि हमारा जो वेब गुरु है उनका जो लोकेशन है वो है इंडिया, इसलिए हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विस काफी ज्यादा स्पीड होती है। देन आपको ध्यान में देना है बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन। आपको ये भी ध्यान में रखना है जो आपका वीपीएस प्रोवाइडर है वो आपको ऑटो बैकअप और इजी रिस्टोर ऑप्शन प्रोवाइड करे। देन लास्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो है ट्रायल और मनी बैक ऑप्शन। आप जब वीपीएस लेते हो और अगर वहाँ पे आपको अगर ये ऑप्शन मिल रहा है तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप कैशबैक ले सको। तो अभी तक तो मैंने आपको वीपीएस के बारे में हर एक चीज बता दिया है। अब मैं आपको हमारी सर्विस के बारे में बताता हूँ। हम भी वीपीएस प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके क्या प्राइसेस है वो आपको बताता हूँ। ये है हमारी वेबसाइट ई-वेब गुरु। यहाँ पे हम बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि आपको जाना है वीपीएस में, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, जैसे कि लिनक्स वीपीएस चाहिए, विंडोज वीपीएस चाहिए, मैनेज लिनक्स वीपीएस चाहिए, जावा वीपीएस चाहिए, सारे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पैकेज है जो कि स्टार्ट होता है 350 रुपए महीने से। यह है इंडिया के लिए, और इंडिया के बाहर अगर किसी को बाय करना है तो $3.66 से वो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बाय का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। सबसे पहले हम SSD डिस्क की बात करें तो देखिए जो स्टार्टिंग पैकेज है उसमें आपको 60 GB का SSD डिस्क मिलेगा। रैम की बात करें 4 GB रैम मिल जाएगा, 1 कोर का CPU मिलेगा। वही बैंडविड्थ की बात करें तो वो अनलिमिटेड है, डेडिकेटेड IP मिलेगा, फुल रेट एक्सेस है, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। वही उससे अपग्रेड वाला है 110 GB का, जिसकी प्राइस है 750 रुपए। उसमें आपको 8 GB का रैम मिलेगा, 2 कोर CPU मिलेगा और बाकी चीजें सेम। वही उससे अपग्रेड प्लान आप देखोगे तो 150 का है, और जो हमारा बेस्ट सेलर है वो 3150 रुपए महीने का, जिसमें आपको 400 GB का SSD मिलेगा, 32 GB रैम और 4 कोर CPU मिलेगा। वही हम अदर की बात करें, मान के चलिए विंडो में चले जाते हैं, तो विंडो की हमारी प्राइसेस देखोगे तो 700 से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 2 GB का डेडिकेटेड रैम मिलेगा, 2 GB CPU मिलेगा, 30 GB का स्पेस डिस्क मिलेगा, और जो हमारा बेस्ट सेलर है वो है 150 रुपए महीने का, जिसमें 4 GB डेडिकेटेड रैम मिलता है, 4 कोर CPU मिलता है, 70 GB डिस्क स्पेस मिलता है। तो हमारी जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर एक पैकेज आप यहाँ पे जाके देख सकती हो। जैसे मैनेज का हम देखेंगे तो यहाँ पर भी देखोगे 249 रुपीज मंथली से हमारा जो पैकेज है वो शुरू हो जाता है, जिसमें आपको 20 GB SSD डिस्क मिलता है, 1 GB रैम मिलता है, 1 कोर CPU मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है, डेडिकेटेड IP, फुल रूट एक्सेस मिलता है। इसमें हमारे पास बहुत सारे पैकेज है, तो सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके पैकेज देख सकते हो और बाय कर सकते हो। हमारी जो कस्टमर सर्विस होती है काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे आप हमारे जो एजेंट हैं उनसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, या फिर वेबसाइट के नीचे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। इवन आपको अगर ऑफिस विजिट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए ई-वेब गुरु को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।